कि यदि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी वास्तव में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हित चाहते हैं, समाज का जो उपेक्षित है, वंचित लोग हैं, उनका भला चाहते हैं, तो ये लोकसभा के चुनाव में खाली इकट्ठा हो जाएं। बसपा, कांग्रेस, सपा और जदयू जिस तरह प्रयास हो रहा है, ये लोग इकट्ठा हो जाए तो ये निकाय चुनाव का जो सिनेरियो आएगा वो किनारे खड़ा हो जाएगा और उत्तर प्रदेश की सियासत दूसरी दिशा पकड़ेगी और वो साबित हो जाएगा कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाएगा। ये नेता लोग नहीं चाहते हैं। ये अगर कर लें, मायावती, अखिलेश, नीतीश और सोनिया एक मंच पे खड़े हो जाएं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो आपका निकाय चुनाव का जो भी रिजल्ट आएगा, इसका कोई असर 24 के चुनाव में नहीं होगा। तो ओम प्रकाश राजभर कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके लिए कोशिश करनी चाहिए उनको। भैया, हम तो आपके माध्यम से नेताओं को संदेश भेज ही रहे हैं। जब ये टीवी पे चलेगा तो उन लोगों को तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा कि राजभर जी क्या बोल रहे हैं, सब लोग सुनते हैं। तो चिट्ठी लिखेंगे क्या आप सभी नेताओं को? अखिलेश, मायावती, नीतीश कुमार, सोनिया गांधी, इनको लेकर क्या कोई चिट्ठी लिखेंगे इस तरह का कि आप लोग एक साथ होइए तभी चुनाव जीत पाएंगे? स्थानीय निकाय चुनाव जो रिजल्ट 13 को आ जाता है तो 17 तारीख को हम चिट्ठी लिखेंगे। मायावती जी को भी लिखेंगे, अखिलेश जी को भी लिखेंगे, सोनिया जी को भी लिखेंगे कि आप लोग अगर 24 में सत्ता चाहते हैं तो आप लोग एकजुट होइए। जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक झूठे प्रचार मत करिए कि हम वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित अल्पसंख्यक का हित चाहते हैं। अगर हित चाहते हो तो सब लोग इकट्ठा होकर के 24 का चुनाव मिलके लड़ो। गठबंधन की धुरी बनेंगे ओम प्रकाश राजभर, ये माना जाए? अब नहीं, हम नहीं, तो नीतीश जी खुद प्रयास कर रहे हैं, नीतीश जी घूम रहे हैं और हम तो नीतीश जी से भी आपके माध्यम से कहूँगा कि अपने गठबंधन में और यूपी में, बिहार तो आपके पक्ष में है भाई, उसमें सब लोग मान रहे हैं कि भाई आप लोग मिले हैं, और बहुजन समाज पार्टी के मिलने से बिहार में भी और ताकत मिलेगी और राष्ट्रीय स्तर पे ताकत मिलेगी, ऐसा नहीं है। और यूपी में मैं फिर कह रहा हूं, जो यूपी से दिल्ली का रास्ता होके जाता है यही रुक जाएगा। इतने बहुत सारे नेताओं को एक करने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? आपस में तो सही तो सरफटुअल है सबसे ज्यादा। नहीं नहीं, कोई सरफटुअल नहीं है भैया। नीतीश जी को सब लोग मान लिए हैं। नीतीश जी आने वाले दिनों में 24 के लिए प्रधानमंत्री के दावेदार की हैसियत से वो घूम रहे हैं। नहीं तो आपने भी मान लिया नीतीश जी को, ये मान के चले हम? अब मैं तो फिर कह रहा हूं कि मायावती जी, अखिलेश जी और सोनिया जी जिस दिन नीतीश जी इन तीनों लोगों को इकट्ठा कर देंगे, हमको बुलाएंगे, सूचना खाली देंगे तो हम तुरंत उनके साथ खड़े हो जाएंगे। नीतीश जी के साथ अभी पिछले दिनों तक आप कह रहे हैं मायावती को प्रधानमंत्री बना दे, मल्लिकार्जुन को, खड़गे को बना दें, आज नीतीश जी आ गए। क्यों कह रहा हूं मैं उस दिन का आज भी कह रहा हूं कि ये लोग, अगर नीतीश जी जाए मायावती जी की हैं, अगर मायावती जी कहें कि नहीं हम आपको नहीं मानते, तो ये पूरे गठबंधन को, जब लक्ष्य है कि बीजेपी को हटाने का इनका लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फिर प्रधानमंत्री कुर्सी कौन सी बात है? तो उस समय इन लोगों को कहना चाहिए कि मायावती जी को कि चलो हम आप ही को मान लेते हैं। लक्ष्य तो सत्ता से बेदखल करने का है, तो उसमें पद की कौन सी बात है? तो उसमें मायावती को मान लीजिए। मायावती अगर तैयार नहीं होती हैं तो हमारा मकसद कि राष्ट्रीय स्तर पे जो दलित वोट है, 22.5% वोट दलित है, तो दलित 22.5% पूरे देश में यूनाइट हो जाएगा। और माननीय कांसीराम जी की सोच, उस दिन जब आपने सवाल किया था तो कांसीराम जी की मूर्ति लगाए थे अखिलेश जी, उसी पे मैंने कहा था कि कांसीराम जी की सोच थी कि सामान्य वर्ग प्रधानमंत्री बन गया, पिछड़ा वर्ग बन गया, तो अब अनुसूचित वर्ग का नंबर आ गया, तो उसमें उत्तर प्रदेश में मायावती जी से बड़ा नेता कौन है? तो इनको क्यों नहीं घोषणा करते? ये लोग मिलकर के जाएं, मायावती जी से बात करें, सभी नेता विपक्ष के लोग, कि आप नीतीश को मानो, नहीं मानती हैं तो बस आप लोग सब लोग उन्हीं को मान लो। आप नीतीश कुमार को नेता भले बनाने की बात कर रहे हो। नीतीश कुमार जब यहाँ पर आए थे तो ये मैंने सवाल किया था कि क्या इस पूरे तीसरे मोर्चे के नेता आप होंगे, तो उन्होंने कहा मुझे कोई लालच नहीं है, मैं अपने लिए सबसे नहीं मिल रहा हूँ, मैं जनता के लिए मिल रहा हूँ। तो इनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनका बयान जो है एक पॉलिटिकल बयान है, और वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं
कि जनता के हित के लिए वो अगर एकजुट सबको कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जब जनता के लिए सबको एकजुट कर लेंगे तो सब लोग मान लेंगे, उन्हीं को सब लोग मान लेंगे ना भाई। जब अगुवाई तो वही कर रहे हैं ना, कांग्रेस के यहाँ सोनिया के यहाँ वही गए, ममता के यहाँ वही गए, केजरीवाल के यहाँ वही गए, अखिलेश के यहाँ वही गए, तो अगुवाई तो वही कर रहे हैं, तो अगुआ ना मालिक होता है। लेकिन शूद्रों की राजनीति तो अखिलेश यादव कर रहे हैं, कहते हैं। करते हैं, कहाँ करते हैं? अगर शूद्रों की राजनीति करते तो बस्ती मंडल में 13 सीटें हैं। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, शायद मेरी बात बहुत बुरी लगेगी समाजवादी पार्टी के नेताओं को। बस्ती में 13 सीटें हैं, 3 सुरक्षित हैं और 10 सामान्य है। 10 में 5 ब्राह्मण को दे दिया टिकट 22 के चुनाव में। यही शूद्र की राजनीति है, इसी को शूद्र की राजनीति कहते हैं। हम किसी के हक मारने की बात नहीं करते, लेकिन 10 में आप 50% आप ब्राह्मण को दे रहे हो और शूद्र की बात करते हो। यही मुख में राम बगल में छुरी, कब्बे पाई काटी मुड़ी, ये काम करते हो। नाम लोगे शूद्रों का। आपने कश्यप को कितना टिकट दिया, नाबिंद को कितना टिकट दिया, चौहान को क्या किया, पाल प्रजापति को क्या किया, आरकर बंसी बंजारा बहलिया खंगार को क्या दिया, नाई गोड़ कुम्हार लोहार को क्या किया। सवाल यहां खड़ा होता है कि बात शूद्र की करोगे और काम सामान्य वर्ग के साथ करोगे। इस बात से ओम प्रकाश राजभर को दुनिया को बहका सकते हैं लोग, लेकिन हमको नहीं बहका सकते। हम साथ रहे हैं, सब जान गए हैं।